नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। आखिरी दिन लोकसभा सिर्फ 1 मिनट चली। वंदे मातरम के बाद कार्रवाई हुई स्थगित। पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी रहे मौजूद। चंदा चोर के नारों से गूंजा संसद परिसर। मकर द्वार पर विपक्ष का जोरदार हंगामा। हाथों में तख्तियां और दान पात्र लेकर किया विरोध प्रदर्शन। आय से अधिक संपत्ति के मामले में राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें। नेता प्रतिपक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। रांची में बड़ा बवाल, 600 छात्रों पर एफआईआर दर्ज। पुलिस एक्शन के बाद अब सीएम आवास घेरने की तैयारी। छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ में जानलेवा हमला। अस्पताल में भर्ती आरोपी निहंग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबरों में सबसे पहले बात संसद सत्र के समापन की। संसद का मॉनसून सत्र आज खत्म हो गया। कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आखिरी दिन लोकसभा सिर्फ 1 मिनट चली, जबकि राज्यसभा करीब 1 घंटे चली। लोकसभा में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम गान के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित की, जिसके बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा का कुल कामकाज 39% रहा। विपक्षी दल संसद में हंगामा करते रहे। कई बार वो सदन से बाहर भी चले जाते थे, जबकि एनडीए के सांसद और कुछ विपक्षी सांसद बहस और चर्चा में शामिल हुए। इधर लोकसभा की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 19% रही। लोकसभा में 12 विधेयक पारित किए गए, सिर्फ 1 विधेयक पर चर्चा की गई, जबकि राज्यसभा में सभी बिलों पर चर्चा की गई। डॉक्टर साहब, आज जिस तरह से रिपोर्ट कार्ड संसद सत्र का जारी किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, बंद कर देना चाहिए संसद। अगर यही तमाशा चलना है राहुल गांधी का, और राहुल गांधी को इफ यू आर नॉट एबल टू टेम हिम, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर तो बड़ी दिक्कत है। राहुल गांधी और विपक्ष जो काम कर रहा है ना, वो संविधान के खिलाफ तो है ही। डेमोक्रेसी के हत्यारे के रूप में इन्हें जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब विपक्ष इस तरीके से उद्दंडता करेगा तो उससे सरकार के ऊपर सवाल करने की आपकी जो शक्ति है वो खत्म होती है। आप सरकार को ऑलरेडी इतना पावरफुल बना देते हो कि बिना डिस्कशन, बिना डिबेट के वो कुछ भी पास करा ले जाएगी, क्योंकि उनके पास संख्या है। तो ये जो कल ये चिल्लाएंगे, चीखेंगे कि बस प्रधानमंत्री मोदी अपने मन से फैसला कर लेते हैं, वो इसी वजह से, इस बददिमाग, बदतमीज राहुल गांधी की वजह से। जिस तरीके से इनकी शब्दावली, जिस तरीके से इन लोगों ने तमाशा बना दिया, वो इतिहास के पन्नों में काले धब्बा की तरह वो इस्तेमाल किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी की पूरी साख को इन लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। लेकिन सारी बातें तो अपनी जगह पे है। आज पहली बार वंदे मातरम का पूरा स्टैंजा गाया गया। कोई ये सवाल कर नहीं रहा है, लेकिन मैं तो बहुत वीडियो गौर से देखने की कोशिश मैंने की। मुस्लिम सांसद वहां नजर नहीं आए। कौन देगा इसके लिए जवाब? कौन जवाब देगा इसका कि वंदे मातरम गाया जा रहा है और भाग जा रहे हैं? और इससे और किससे पूछा जाए? ये राहुल गांधी डेलिक्वेंट बच्चे की तरह आप सीधा सीधी खड़े भी नहीं हो सकते। आपको ये तमीज नहीं सिखाई गई। आप कहते हो कि भाई हम तो इतने बड़े परिवार के व्यक्ति हैं, किसी ने सिखाया नहीं कि जब राष्ट्रीय गीत हो, राष्ट्रीय गान हो, तो कैसे सावधान में खड़े होना चाहिए। गर्दन कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, किसी और को देख रहे हैं, किसी और को देख रहे हैं। ही इज अ टोटल एम्बैरेसमेंट। इस देश को इस तरह का लीडर ऑफ अपोजिशन बिल्कुल नहीं चाहिए। सही कहा आपने। और खबरों में अब बात विपक्ष की। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राम मंदिर चढ़ावा चोरी
और छात्रों पर लाठीचार्ज और चंदा घोटाले और अनियमितताओं के मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर के मकर द्वार के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों के सांसदों ने हाथों में तख्तियां, बैनर, दान पात्र रखकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सांसदों ने चंदा चोर और सरकार से जवाबदेही की मांग करते हुए विरोध जताया। हालांकि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरे सत्र के दौरान पीएम मोदी की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा, गृह मंत्री आ जाए लेकिन सिर्फ वंदे मातरम गाने। पूरा सत्र बीत गया लेकिन ना तो प्रधानमंत्री और ना ही गृह मंत्री सदन में मौजूद रहे। ऐसे में ये लोकतंत्र और संसद कैसे चल सकती है। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 19 दिन बर्बाद होने का आरोप भी बीजेपी पर मढ़ दिया। डॉक्टर साहब, विपक्ष नहीं सुधरेगा। देखिए, ये सुधरता तो वो है जो सुधरने की कोशिश करता है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पैसे दिलवा करके इन कॉकरोचोस और ये जो पूरा जो सोशल मीडिया पे गाली दिलवाई गई वो तथाकथित छात्र आंदोलन को लेकर के, है ना, उसमें कोई छात्र नहीं था, उसमें कोई नीट का एग्जाम देने वाला नहीं था, लेकिन आपने भीड़ भड़क्का लगा करके गाली गलौज करवाई। और अब ये पवन खेड़ा आज बंदर लेकर के पहुंच गया। मदारी हो, क्या हो, जोकर हो या सांसद हो, वो कौन सी जगह है? इट्स अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। तुम लोगों ने सड़क छाप बर्ताव से नुक्कड़ नाटक का जगह बना दिया है। कभी कोई ब्राह्मण बन जाता है, उसकी पिटाई करते हो, उसको चोर चोर कहते हो। ये सब काम करना है किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के, वहां के कैंटीन में जाकर के तमाशा कीजिए आप लोग। ये जगह नहीं है कि आप इस तरह का नौटंकी और उस तरह का शब्दों का चोर चोर आप चिल्लाएंगे। संसद के अंदर में चिल्लाने के लिए आपको भेजा गया है। तो ये देश की जनता को देखना चाहिए कि किस तरह के उद्दंड लोगों को, नामुराद किस्म के लोगों को आप भेजते हो। जैसे लोगों को आप भेजोगे वैसा ही होगा। फिर ये मत कहो, फिर ये जो आंदोलन होता है तो सारे लोग चीखें चिल्लाने लगते हो, ओ सरकार कुछ नहीं कर रही। भाई ऐसा ऐसा घटिया माल को भेजोगे वहां तो फिर तो वही होगा ना, फिर तो काम नहीं होगा। और ये हो जाने के बाद क्या हुआ? हो जाने के बाद राहुल गांधी फिर सामने आए। प्रधानमंत्री रात में सो नहीं पाता है। मैं तू तड़ाक करना शुरू कर दिया राहुल गांधी ने। पता नहीं किस तरह के संस्कार उन्हें मिला है, या फिर आपका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कान में ही बचपन में किसी ने कह दिया कि भाई तुमको प्रधानमंत्री बनना है, वो तो बनने से रहे। अगर ये लक्षण है तो कांग्रेस पार्टी को भूल जाना चाहिए। ये देश अभी इतना बदतमीज नहीं हुआ है कि इस तरह के पाखंडियों को जो है अपना नेता मान ले। आप रहेंगे ऐसे ही। और पता नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब इसके बाद जीवन में वो लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रधानमंत्री तो दूर, लीडर ऑफ अपोजिशन भी बनने लायक नहीं रहेंगे, जिस तरह की गंदगी इन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में फैलाई है। बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों में अब बात राहुल गांधी की मुश्किलों की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी को जांच के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई खुद सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच 17 अगस्त को करेगी। यह मामला कर्नाटक के विघ्नेश शिशिर की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखी है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। और इस मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई में ही सीबीआई और ईडी को कानून के मुताबिक एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई या ईडी कानून के तहत जो भी उसे ठीक लगता है वो कदम उठा सकती है। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बढ़ना ही चाहिए, बढ़ना ही चाहिए। कानून क्या राहुल गांधी के ऊपर लागू नहीं होगा क्या? सिंपल सा सवाल है कि आपकी आय क्या है, आप कहां से पैसे कमाते हो और तुम्हारा खर्च कितना है, तुम्हारे पास संपत्ति कितनी है, सीधा सीधी बता दो। अभी तो बहुत सारे केसेस हैं। आप हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो, आपका जो है लंदन में कौन सा बिजनेस है, अभी और भी बहुत सारे राज खुलेंगे। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है? ये गाली गलौज, ये बदतमीजी, ये वन साइडेड अफेयर नहीं होगा ना। वो बीजेपी वाले भी तो कुछ करेंगे। और जितनी गंदगी आप फैलाओगे उतना गंदगी जो है इधर से भी फेंका जाएगा।
आपने राजनीतिक कल्चर को ही बर्बाद कर दिया। तो कर्नाटक के बीजेपी के कार्यकर्ता ने कहा कि भाई आय से ज्यादा इनकी आमदनी है, इनकी जो संपत्ति जो है वो उनके वो मैच नहीं कर रहा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, तो सीबीआई वाले ईडी वाले हल्के फुल्के में उसको टाल रहे थे, क्योंकि भाई ठीक है राजनीतिक व्यक्ति है, उस तरीके से ये अच्छा नहीं लगता। ये प्रधानमंत्री मोदी को ये बात समझना पड़ेगा। सरकार जो है उस इमेज में फंसी हुई है कि नेता प्रतिपक्ष को जेल में डाल दोगे, दुनिया क्या कहेगी कि भाई हम पाकिस्तान हो गए हैं। इमरान खान को जिस तरह जेल में डाल दिया, ये तो उद्दंड बेईमान घोटालेबाज है। फिर भी इसको एक ढील दी जाती है कि दुनिया में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के बीच, और इसका ये फायदा उठाता है ये उद्दंड व्यक्ति। इसी का ये फायदा उठाता है कि मुझको क्या कर लोगे, मुझको कुछ गिरफ्तार कर लो, कुछ कर लो, तो पूरा दुनिया में जो है ये जॉर्ज सोरोस और चाइनीज और अमेरिकन लॉबी डीप स्टेट के जरिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को भी बदनाम कर देंगे और क्या कह देंगे भाई पुतिन बन गए हैं, शी जिनपिंग बन गए मोदी। इसी का फायदा उठाया जा रहा है। आप इस बात को समझिए, अदरवाइज ये तो पूछना पड़ेगा। तो हाईकोर्ट के जज ने ईडी और सीबीआई को कहा कि भाई क्या कर रहे हो, जांच में ढील ढाल क्यों है, 20 तारीख को रिपोर्ट करो। अब इनको डर लग गया, वो भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि माय लॉर्ड उसको रोकिए। नहीं रोकना चाहिए, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। दिस मैन हैज बिकम अ नेशनल थ्रेट। इस बात को मैं बता दूं, आने वाले दिनों में मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें आपको यह समझना पड़ेगा, अगर देश से आपको प्रेम है, ये जो प्रोपेगेंडा के आधार पे ये तलचट्टे कभी बाहर आ जाते हैं, ये आम आदमी पार्टी आ जाती, ये कांग्रेसी, ये राहुल गांधी के चट्टे बट्टे, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो माहौल बनाता है, सड़क पे उतरना पड़ेगा। देश को बचाना है तो। खत्म हो गया बांग्लादेश, खबर सुना आपने? वहां 8 बजे के बाद लाइट ऑफ कर दी जा रही है, क्यों? बिजली नहीं है। बड़ा रेवोल्यूशन ला रहे थे यही अमेरिका के पिट्ठू दलाल किस्म के लोग। क्या हो रहा है? आगजनी हो रही है। आईएसआई का नाम आ रहा है, नेपाल में फिर से दंगा भड़का है, आईएसआई का नाम आ रहा है। ये राहुल गांधी यही चाह रहे हैं इस देश में। तो जागृत हो जाइए आप लोग भी, घर में मत बैठिए। ये कुछ तलचट्टे खड़े हो जाते हैं कभी जंतर मंतर पे, तो अगर वो 5,000 खड़े होते तो 5 लाख जा करके उसको बहा करके खत्म कर दीजिए, अदरवाइज ये देश नहीं बचेगा। ये इतना बड़ा थ्रेट बन गया है राहुल गांधी जी। और खबरों में अब बात रांची प्रोटेस्ट की। रांची में 10 अगस्त को छात्रों के राजभवन घेराव पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। छात्रों के खिलाफ 600 केस दर्ज किए, जिनमें से 100 नामजद हैं और 500 अज्ञात छात्र शामिल हैं। हालांकि रांची के एसएसपी ने एफआईआर की बात को ही खारिज कर दिया। एसएसपी राकेश रंजन का कहना है कि किसी पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हालांकि राजभवन के पास हिंसा करने वालों और हंगामा करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज जरूर किया है। वहीं छात्र रुकने के लिए तैयार नहीं है। अब उन्होंने सीएम आवास को घेरने की तैयारी की है। छात्रों का आंदोलन का आज 20वां दिन है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों छात्र डेरा डाले हुए हैं। छात्रों का साफ कहना है कि जब तक सीबीआई जांच का ऐलान नहीं हो जाता और जब तक सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं की जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं। अब देखिए, छात्र जो है वो सिर्फ दिल्ली में थे। ये तिलचट्टे जो हैं ये छात्र थे जो कहीं यूनिवर्सिटी में इनरोल नहीं है, जो कभी कभी एग्जाम नहीं दिया, जिनको नीट का फुल फॉर्म मालूम नहीं था, कुछ स्पा में काम करने वाली थी, कुछ जो है ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली थी, कुछ लोग जो है वो बाकायदा अलग अलग धंधे में लगे हुए थे, कुछ जो है वो क्रिमिनल्स थे। 979 हार्डकोर क्रिमिनल्स जिनके ऊपर रेप, बलात्कार, ये जंतर मंतर में थे, ये छात्र थे। दिस इज व्हाट वी हैव बीन टोल्ड। यही सोशल मीडिया में ये राहुल गांधी, केजरीवाल, जॉर्ज सोरोस, ठाकुर फाउंडेशन, इसके चट्टे बट्टे ने इस देश को गुमराह किया। और जो छात्र हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, जिनकी जिंदगी दांव पे लगी हुई है, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा।
उसके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा। ये अचानक से बॉलीवुड वाले जो पैसे लेकर के दलाली का धंधा करते हैं, धंधेबाज लोग हैं ये। आप ये समझिए कि इससे बड़ा गंदा धंधा क्या हो सकता है। पैसे लेकर के आप आइडिया जो है शेयर करते हो, अचानक से सारे लोगों की जो है अंतरात्मा जाग गई थी। एक ही दिन एक साथ सबकी अंतरात्मा जाग गई और उसके बाद फिर सब सो गई, है ना। सारे थर्ड ग्रेड किस्म के लोगों को तुम लोगों ने बना दिया कि यह छात्र आंदोलन है, और वहां जो ओरिजिनल छात्र उनके ऊपर एफआईआर हो रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है, उनके लाइट्स को ऑफ किया जा रहा है, उनके टेंट को तोड़ा जा रहा है, उनके जनरेटर को हटाया जा रहा है, उनके ऊपर केस किया जा रहा है। आप किसी के अंतरात्मा जागी नहीं। तो आप इस बात को, जो मैं इससे पहले वाले न्यूज में मैंने कहा कि देश को किस तरीके का खतरा है, उसे समझना पड़ेगा। वहां क्यों नहीं हो रहा, कोई आ रहा, वहां ये कोई नहीं कह रहा बस नाम रहेगा अल्लाह का। वहां खालिद, उमर खालिद जिंदाबाद, वो कहने वाला कोई नहीं है। आजादी के नारे नहीं लग रहे हैं, देश को तोड़ने वाले शक्तियां वहां पे नहीं है। तो ये सारे लोग शांत हैं, ये सारे लोग शांत हैं। तो ये तो एनडीटीवी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से इन तिलचट्टों का जो सोशल मीडिया में कोई पोस्ट आता था तो कैसे वो बूस्ट हो जाता था अपने आप, और यहां जो ओरिजिनल हैं उनका रीच ही 1.5 लाख के आसपास है। तो आप ये समझिए कि somebody is playing with this country। कुछ लोग इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, कुछ लोग इस देश को बर्बाद होते देखना चाहते हैं, और इसी के लिए देश के हर व्यक्ति को सावधान रहने की आवश्यकता है। खबरों के आखिर में बात सुखविंदर सिंह बादल पर हुए हमले की। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर बड़ा हमला हुआ। यह हमला नांदेड़ में तख्त श्री हजूर साहिब में किया गया। उसके बाद उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। यह हमला एक निहंग ने किया। सुखबीर सिंह बादल को बचाते समय सुरक्षाकर्मी भी बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावर की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। वैसे यह पहली बार नहीं है जब सुखविंदर सिंह बादल पर इस तरह का हमला हुआ। इससे पहले 4 दिसंबर 2024 को भी सुखविंदर सिंह बादल पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जानलेवा हमला किया गया था। आखिर क्यों निहंगों के निशाने पर हैं सुखबीर सिंह बादल? देखिए, पहली चीज तो ये कि बहुत बड़ा ये फेलियर है सिक्योरिटी का। किस तरह के लोग, उनके ऑलरेडी उनके ऊपर पहले जब हमला हो चुका है और चुनाव का वक्त है, और इस तरीके से आप देखिए कि नांदेड़ साहब जो है बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थल है, टॉप 5 सिख समुदाय के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। वहीं पे 10वें गुरु गोविंद सिंह की जो है वो आखिरी सांस उन्होंने वहां पे लिया था। अब वो वहां जाते हैं, एक निहंग जो है, बताया जा रहा है 2 लोग हैं शायद, उसने हमला कर दिया। तो एक तो बहुत जगहों से इस तरह की खबर आ रही है, निहंग थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हो जा रहे हैं। निहंगों का जो पूरा एक समाज में और जो पब्लिक बिहेवियर है वो भी एक जो है बड़ा सवालों के घेरे में है। जब आपको ये मालूम है कि भाई इनके ऊपर उस तरह का थ्रेट है, तो सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे, पुलिस वाले क्या कर रहे थे, इसकी जांच भी होनी चाहिए। जो शख्स पकड़ा गया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बस एक चीज जानने की आवश्यकता है कि क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव है। अगर पॉलिटिकल मोटिव है तो उन लोगों को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए कि कुछ जिन लोगों ने इस तरह की साजिश रची। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में इस तरह की चीज़ें, नेताओं को गाली देना, नेताओं की माँ बहनें करना, नेताओं को गाली देना, नेताओं के ऊपर बिलो द बेल्ट अटैक करना, उनके ऊपर हिंसा करना, इस तरह के कल्चर को बिल्कुल समर्थन नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।